زیاد صاحب کیسا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ؟ کیا فیل کر رہے ہیں؟ ابھی میں بہت ٹھیک ہوں. پہلے جب میں ادھر آیا تھا تو میرا بہت برا حالت تھا, مجھے درد رہتا تھا. جی جی. تو ابھی جس دن کا میں ادھر آیا ہوں پہلے دن سے لے کے ابھی تک میں بالکل ٹھیک ہوں. آج میرا آخری دن ہے, ادھر آخری سیشن ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. تقریباً 95% میں ٹھیک ہوں. بے شک. 40 دن پورا یہ میں نے کورس کیا. مطلب آپ کو ابھی کسی حوالے سے کوئی دقت نہیں فیل ہو رہی؟ نہیں, ابھی کوئی دقت نہیں ہے, بالکل میں یہ فیل پا رہا ہوں. مطلب شروع میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس پین وغیرہ ہوتی تھی, آپ وہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی نہیں ہے. جب میں ادھر آیا میں اسی لیے پہلے بولا ہے نا کہ میں جب ادھر آیا تھا مجھے بہت زیادہ درد تھا. آپ کے بال باندھتے کیا ایشو تھا؟ 3 بال ڈاکٹر بند تھے, ڈاکٹر نے بائی پاس کا بولا تھا. اچھا, بائی پاس ریکمینڈ تھا. ہاں, بائی پاس کا بولا تھا. تو اب اس ٹریٹمنٹ سے ماشاءاللہ آپ کافی بہتر میں ہیں. بہت بہتر ہوں, بہت بہتر ہوں. جی جی, چلیں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. سر آپ کیسے ہیں, کیسا جا رہا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ؟ بہت اچھا جا رہا ہے. کتنے دن رہ گئے باقی؟ بس 2 دن تقریباً رہ گئے. ماشاءاللہ. تو کیسا فیل کر رہے ہیں پہلے میں اور ابھی میں؟ بہت فرق محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی بائی پاس ریکمینڈ ہوا تھا؟ جی, بائی پاس ریکمینڈ ہوا تھا. ہاں جی. تو پھر آپ نے بہتر سمجھا کہ میں ای سی پی کروا لوں. ہاں, تو وہ تو کافی مشکل ہے. تو میں نے کہا کہ میں پہلے سے دیکھتا ہوں جی جی. اس سے مجھے کیسے فرق پڑتا ہے. مطلب پہلے سے آپ ابھی کافی بہتر ہے؟ ہاں جی, اس سے کافی بہتر ہو ماشاء اللہ. اللہ آپ کو صحت دے اور تا قیامت آپ کو اللہ جی ہاں, حیات رکھے. اوکے, اللہ حافظ. اب عادل صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ جی, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. کیسا جا رہا ہے آپ کا سیشن؟ بہت اچھا جا رہا ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, کافی بہتر ہے. مطلب اسٹارٹنگ میں کیسی طبیعت تھی اور اب کیسی ہے؟ اسٹارٹ میں تھوڑی مشکل تھا واک وغیرہ کرنا, اب جی لیکن کافی بہتر ہے, کمفرٹیبل ہے. ماشاءاللہ. ابھی آپ کے کتنے سیشن رہ گئے ہیں؟ میرے خیال سے 7 سیشن رہ گئے ہیں. صحیح, تھینک یو. اوکے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, मुझे तकरीबन 5-6 महीने से दिल की तकलीफ थी। ये इस बाजू से लेकर इस बाजू तक ये पूरा एरिया और ये गर्दन वगैरह एरिया, मैं तकरीबन कुछ दवाई खा चुका हूँ पहली, तो मुझे कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। फिर यहाँ GR11 में कौन सा हॉस्पिटल है, डॉक्टर शाहिद साहब हार्ट जनरल हॉस्पिटल के नाम से जो है GR11 मरकज़ में, इसका एड्रेस किसी ने दिए तो हम यहाँ आए। यहाँ तकरीबन उसी दिन जब मेरे यहाँ पे इन्होंने ये CBA जो टेस्ट यहाँ पे ये करवाते हैं, वो जब करवाए तो उसमें मेरी ये 3 रगें जो होते हैं दिल के अंदर, ये मुकम्मल तौर पे बंद थी और बाकी में चल गई थी। तो तकरीबन 20 दिन के बाद या 22 दिन के बाद दोबारा मैंने अपना टेस्ट करवाया, इसी हॉस्पिटल में इन्होंने करवाया दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकलीफ जो थी वो काफ़ी बेहतर हो गया था। ये तकरीबन 40 दिन का EECPU करवा रहे हैं यहाँ पे, ये मैं तकरीबन 40 दिन का था, लेकिन मुझे 20 दिन के अंदर 20 दिन के बाद जो दोबारा मेरा टेस्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फ़र्क महसूस हो गया था मुझे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन ये 35 या 36 दिन गालिबन हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर किसी भाई को तकलीफ ऑपरेशन से या बाईपास से बचना चाहते हैं तो मेरा गुजारिश यही है कि यहाँ पे आकर के अपना इलाज करवाएं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब अता फरमाए। अच्छा, मेरी मोबाइल नंबर अगर किसी ने मेरे से रब्ता करना की ख्वाहिश रखते हैं, पूछना चाहते हैं, मेरी वीडियो से उसको समझ नहीं आती क्योंकि मेरा लहजा पुश्तो पे हो तो उर्दू में ज़्यादा मैं कुछ आप लोगों को तसल्ली बख्श नहीं समझा सकता हूँ। अगर कोई रब्ता करना चाहे तो मेरा नंबर है 0302 87 80 261 0302 87 80 261। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंजूर आलम रिंद बलोच है। आई बिलोंग टू सिंध डिस्ट्रिक्ट Chandigarh. We came over here in Islamabad for some excursion visit. तो मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर राजा शाहिद हार्ट क्लिनिक है यहाँ पर G11 मरकज़ में। तो मैंने इनको विज़िट किया। इन्होंने मेरे कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और टेस्ट किए और उसके बेसिस पे रिकमेंड किया कि 40 सेशंस की थेरेपी होगी, तो एवरीडे 1 आवर। तो वो मैंने शुरू की है, बल्कि आज आखिरी दिन का ख़त्म हो गई है। तो इससे पहले मैंने 16 साल पहले कतर में बाईपास सर्जरी करवाई थी जो कि बहुत कामयाब थी, और रिसेंटली कुछ लापरवाहियों की वजह से, एहतियाती की वजह से चेस्ट पेन डेवलप हो रहा था। तो उस वजह से मैं यहाँ आया और इन्होंने थेरेपी की, EECP कहलाती है या इसको नेचुरल बाईपास थेरेपी भी बोलते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले 10 दिन के बाद आई फेल्ट लाइटर, बहुत मुझे इजी लग रहा था, नॉर्मल जैसे आदमी होता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू चेस्ट पेन समटाइम व्हेन आई डू सम एक्सरसाइज। तो अब जो है लास्ट 10 डेज 2 वीक से चेस्ट पेन भी नहीं हो रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उम्मीद है अगर किसी और भाई बहन को कोई मसला हो इस तरह का तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विज़िट करें डॉक्टर शाहिद हार्ट क्लिनिक मरकज़ G11 में इस्लामाबाद में। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0312662399 है, और मालूमात जो भी चाहिए होंगी मैं अपनी
हादसात से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात हैं वो फराहम कर सकूँ। शुक्रिया। वालेकुम जी। मुझे जी सजेस्ट हुआ था बाईपास और अर्जेंट बाईपास, मेरी आर्टरीज बंद थी, तो मुझे इनका पता चला डॉक्टर शाहिद साहब का, तो मैं इनके पास गया हूँ। तो मौला ने ख़ास करम किया है, मेरी अब कोई आर्टरी डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल क्लियर हूँ और मेरी रिपोर्ट्स ठीक आ गई हैं। और इनकी ये मेहरबानी है कि ने गुजारिश की थी मैंने, तब ये आज मंडी बौद्दीन में इन्होंने कैंप लगाया है, तो काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। गुजारिश है कि जो लोग दिल की किसी आर्ज़ा में मुब्तला हैं वो इनको मिलें, रब्ता करें, इनसे इलाज करवाएं। इंशाल्लाह कोई सर्जरी, कोई स्टंट, कोई किसी किस्म के एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है। इनके मौला ने इनको ऐसा एक सलाहियत दी है कि ये लोगों का इलाज बगैर किसी ब्लेड के, किसी कट के, किसी टीके के कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह जी। मेरा नाम इरफान अहमद है, मेरा ताल्लुक़ समंदरी से है। मेरे वालिद साहब कोई पिछले 5 साल से हार्ट के पेशेंट थे और एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। इसी दौरान हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो उसने आर्टरीज में ब्लॉकेजेस की वजह से बाईपास का मशवरा दिया। तो उनको मैं डॉक्टर शाहिद चौधरी के पास लेके आया। इन्होंने कोई 2 माह तक उनका ट्रीटमेंट किया और आज उनकी ब्लॉकेजेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वो बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी दौरान मैंने अपना चेकअप भी करवाया तो मेरे भी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थी, मैंने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर किसी मेडिसिन के दोनों बाप बेटा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर 0345761544। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खुरम है और मेरी उम्र 33 साल है और मैं हाई हार्ट रेट की कंप्लेन तकरीबन 7-8 साल पहले से इस चीज़ का शिकार था और मुख्तलिफ डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया, लेकिन मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सका। फिर मैं डॉक्टर शाहिद हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल आया जहाँ पर डॉक्टर साहब ने मुझे ECP एडवाइस की और साथ मेडिसिन भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह 40 सेशन मुकम्मल होने के बाद मैं अब एक भरपूर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जिनको भी हार्ट का जो भी इशू है वो डॉक्टर शायद हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल ज़रूर एक दफ़ा चेक करवाएं और ECP से मुस्तफ़ीद हों। ये डॉक्टर शायद हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल अल इनायत माल G11 मरकज़ नियर बैंक ऑफ पंजाब। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333552732 अगर कोई भी किसी किस्म की ECP के हवाले से आप मालूमात जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मेरा नाम राना बदर और बिलोंग करते हैं गुजरावाला से। मेरी मदर को 19 अक्टूबर को हार्ट का मसला हुआ जिसकी वजह से इनकी 3 वेसल जो थी ब्लॉक थी और डॉक्टर से एंजियोग्राफी करवाई गुजरावाला से। उसमें हमें पता चला कि हमारी जो हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन 40% रह चुकी है और इसके अलावा जो 3 वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेजेस हैं और उन्होंने हमें सुजेस्ट किया कि आप इनका बाईपास करवा लें। उसके लिए हम फैसलाबाद से चेकअप करवाया और उसके बाद हमने गुजरावाला से चेकअप करवाया 2-3 डॉक्टर्स से, जिन्होंने भी हमें यही रिकमेंड किया कि हम इनका बाईपास करवाएं। फिर उसके बाद हमें पता चला ECP की ट्रीटमेंट का, जिसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे इनसे ECP के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी और हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। 40 सेशंस हमने करवाए हैं यहाँ पे। और शुरू में जो मेरी मदर की तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, उनको वॉमिटिंग, चक्कर आना, सांस फूलना और ब्लड का बहुत लो रहना, वो सिम्टम्स थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में रिकवर होते गए और माशाल्लाह से आज आफ्टर 40 सेशंस वो काफ़ी बेटर हैं। उनका जो हार्ट के मसले थे, जो उनको पहले सिम्टम्स थे, वो काफ़ी कवर हो चुके हैं और उसके साथ इनका जो है दूसरे जो मसाइल थे डाइजेस्टिव का वो भी काफ़ी हद तक क्लियर है। उसके बाद जो इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला था वो काफ़ी हद तक बेहतर है। वो मेडिसिन वो उन्होंने तकरीबन हाफ कर दी हुई हैं, जो कि डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा
اور اس کے ساتھ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ان پیشنٹ کو جو 3 ویسل ڈیزیز یا کہ دل کے کسی بھی عارضے میں مبتلا ہے وہ اسی بھی لازمی کروائیں، کیونکہ اس سے ہمارے پیشنٹ وہ میری مدر ہیں جو ان کو کافی طرح ریلیف ملا اور وہ جو ہے بائی پاس سے بچ گئے ہیں۔